अगर कभी आपको ये महसूस होता है कि सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप थके हुए हैं, आपको बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, या काम पे या जहाँ भी आपने जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह, तो यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि आप वहाँ जा सकते हैं, आप रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं। ज़ाहिर है ये सारी बातें इस वजह से हैं क्योंकि आप रात को सही तरीके से पुरसुकून नींद नहीं सोए। तो अगर आपके साथ इस किस्म के मसाइल हैं तो मुमकिन है आप इश्क के मर्ज़ में मुब्तला हों। लेकिन अगर आप इसको रूल आउट कर देते हैं और आप समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, तो यकीन जानिए इसके बावजूद आप एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है जिसमें आपने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कर लिया है और आपके पास इतना वक्त मुयस्सर नहीं है कि उन एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो कॉम्प्लिकेशंस आपको सारी रात हॉन्ट करती रहती हैं, आपको परेशान करती रहती हैं और उसकी वजह से आप सो नहीं सकते। और जब आप सो नहीं सकते, एक अल्लाह ताला ने जो नींद का एक एलिमेंट रखा है कि आप रात को सोएं और रिलैक्स करें ताकि सुबह आप फ्रेश होकर अपनी ज़िंदगी के दूसरे कामों का आगाज़ कर सकें, वो आप नहीं कर पाते। तो आज दोस्तों जो मौजू मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है सिंप्लीफाई योर लाइफ। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस रख लिए हैं, ऐसी वेस्टेजेस, ऐसी चीज़ें जिसकी हमें बताए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे हम अपने साथ साथ लेके चलते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि हमने क्या क्या चीज़ों को, कौन कौन से बर्डन अपने दिमाग के ऊपर लादे हुए हैं। और वो सारे बर्डन जो हम अपने जहन पे लेके चलते हैं सुबह घर से निकलते हुए या शाम को घर वापस आते हुए, वो सब के सब हमें परेशान रखते हैं और हमारे दिन के काम कंप्लीट नहीं होते। किसी ने कहा था दोस्तों, लाइफ इज़ रियली सिंपल, लेकिन हम खुद उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमें यूं परेशान रखती हैं और हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ को, हमारी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं और इवेंचुअली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सिंप्लीफाई का मतलब है यू हैव टू ऑफलोड मैनी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं ये आप बेहतर सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफलोड नहीं करेंगे तो फिर आप अपने बर्डन साथ लेके चलते रहेंगे। आसान सी बात है, अगर आप अपने घर का लोड लेके ऑफिस में जाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आप तो घर से निकल गए, ऑफिस में आ गए। अब अगर आप उस घर के लोड के बारे में, उस बर्डन के बारे में सोचते रहेंगे तो ऑफिस में आपका काम अच्छा नहीं होने वाला। और जब आपका काम ऑफिस में रह जाएगा तो फिर आप घर जाएंगे तो आप ऑफिस के लोड को घर लेके जा रहे हैं, इसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपने ये सोचना है दोस्तों, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में से आप ऑफलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा से इस बात पे फोकस करता हुआ आया हूँ कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑफलोड। कैसे आप ऑफलोड करेंगे खुद को, उसके लिए कुछ सवाल हैं जो अपने जहन में आप रखें। अगर इन सवालों के जवाब आप तलाश करने में कामयाब हो जाएं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपनी लाइफ में से ऑफलोड कर सकते हैं। और मसलन, वेयर डू यू सी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ? Excess of clothes, excess of accessories, excess of friends, excess of ideas, excess of thoughts, excess of anything। सोचिए ज़रा, ये भी सोचिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल ही नहीं करते या जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी सोचिए, डू यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ? क्या आपने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि आपके लिए घर में या ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन सी हैं? अब आपको ये सोचना चाहिए कि इनमें से कौन सी ऐसी टास्क हैं जिन्हें आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी दूसरे शख्स को दे सकते हैं, वो कर सकता है ये काम आपके लिए। तो एक बात डेलीगेशन की होगी। दूसरी चीज़, क्या उनमें से कुछ ऐसी टास्क हैं जिन्हें आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, घर के बिल जमा कराने हैं आपने, टेलीफोन, बिजली, गैस, यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल टॉपअप्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बैंक जाना आना, क्या इन चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हैं आप? इसका मतलब ऑटोमेशन पे आ गए आप। और तीसरी चीज़, क्या इनमें से कोई ऐसी टास्क है जिसे छोड़ दें, एलिमिनेट कर दिया जाए? दोस्तों, बज़ाहिर आपको ये मेरी बातें थोड़ी सी मुश्किल लग रही हों, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इनको ज़रूर अप्लाई करके देखिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में से वेस्टेज कितनी कम होती है
आपके दिमाग और कंधों के ऊपर से बोझ कितना कम होता है और आप कितना रिलैक्स खुद को महसूस करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कीजिए, अपने दिमाग से बर्डन्स को, फालतू चीज़ों को ऑफलोड कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे एंजॉय कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने एस्पिरेशंस को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कीजिए। फालतू चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। हमारी ये वीडियोस ज़रूर देखिए और ये यकीन रखिए कि आप 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ज़फ़रियात के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।